श्री परमात्मने नमः। सर्वप्रथम संकीर्तन और अध्यापकिका का अंत। जिस कर्म के द्वारा हरि भगवान संतुष्ट हो सकें, वास्तव में तो वही कर्म कहा जा सकता है, और जिससे मुकुंद चरणों में रति उत्पन्न हो सके, वही सच्ची विद्या है। जिस वर्ण, जिस कुल में और जिस आश्रम में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन करने का सुंदर सुयोग प्राप्त हो सके, वही वर्ण, कुल तथा आश्रम शुभ और परम श्रेष्ठ गिना जा सकता है। जिन नयनों में प्रियतम की छवि समा गई, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परम उज्ज्वल परम प्रकाश युक्त मूर्ति स्थापित हो गई, फिर भला उसमें दूसरे के लिए स्थान कहाँ। जिनका मन मधुप श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, जिनके चित्त को चितचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनकी जीवा सदा नारायण 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 पीयूष का ही निरंतर पान करती रहेगी। उसके द्वारा संसारी बातें कहीं ही नहीं जा सकेंगी। उन्हीं कर्मों को वह कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या, बुद्धि, वैभव और संपदा तथा मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही हैं। महाप्रभु का चित्त अब इस लोक में नहीं रहा, वह तो कृष्णमय हो चुका, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तदात्म हो चुका। चित्त उस माखन चोर की चंचलता में समा गया, वाणी उसके गुणों की गुलाम बन गई। अब वे करे भी तो क्या करें। संसारी कार्य करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां आदि कोई भी उनका साथ नहीं देती, वे दूसरे के वश में हो चुकी। महाप्रभु की सभी चेष्टाएं श्री कृष्ण में ही होने लगीं। आचार्य गंगादास जी की मधुर और वात्सल्यपूर्ण भर्त्सना कारण वह खूब सावधान होकर घर से पढ़ाने के लिए चले। विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया और सभी सुख से बैठ गए। विद्यार्थियों का पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा। इस प्रश्न को सुनते ही आप भावावेश में होकर कहने लगे, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जो सप्त धातु है और भी संसार में जितनी धातु सुनी तथा कही जा सकती हैं, सभी के आदि कारण श्री कृष्ण ही हैं। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। भगवान का रूप नील श्याम है। उनके श्री विग्रह की कांति नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ और हल्के नीले रंग की सी है। उसे वैणुर या घन की उपमा तो शाखा चंद्र न्याय से दी जाती है, असल में तो वह अनुपमेय है। किसी भी संसारी वस्तु के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे, आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए। प्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका वही अर्थ मालूम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझें। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हमारा काम कैसे चलेगा। इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रेम के आवेश में आकर कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही वस्तु है। सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों के ही स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आहा, जिन्होंने पूतना जैसी बालघनी को, जो अपने स्तनों में जहर लपेटकर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सद्गति दी, उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्य के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी
श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे। वे अघासुर, बकासुर, शकटासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए, जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चारों चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा। श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धप्रद है। उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है। उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उसी श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी श्री कृष्ण प्रेम में विभोर होकर रुदन करने लगे। वे सभी प्रकार के संसारी विषयों को भूल गए और श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। उनमें से कुछ उतावले और पुस्तक की विद्या को ही परम साध्य समझने वाले छात्र कहने लगे, हमें तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए, उसे ही पढ़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रभु अब कुछ कुछ स्वस्थ हुए थे। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा ब्राह्य ज्ञान होने लगा। इसीलिए विद्यार्थियों के ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, भैया हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है। मालूम पड़ता है हमें फिर से वही पुराना वायु रोग हो गया है। हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन ना हो सकेगा। आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़ें, अब हम अपने वश में नहीं हैं। प्रभु के ऐसा कहने पर सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करते हुए करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहाँ जाएं? हम निराश्रयों के आप ही एकमात्र आश्रय हैं। हमें आपके समान वात्सल्य प्रेम दूसरे किसी अध्यापक में मिल सकेगा। इतने प्रेम के साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। आपके समान सर्व संशयों का छेता और सरलता के साथ सुंदर शिक्षा देने वाला अध्यापक ढूंढने पर भी हमें त्रिलोकी में नहीं मिल सकता। आप हमारा परित्याग ना कीजिए। हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा करवाएंगे, स्वयं दिन रात्रि सेवा करते रहेंगे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी। रोते रोते उन्होंने कहा, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो। तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें स्वयं अपार दुख हो रहा है, किंतु हम करें क्या, हम तो विवश हैं। हमारी पढ़ाने की शक्ति ही नहीं तो तुम्हारे जैसे परम बंधुओं के सहवास का सुख स्वेच्छापूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है। विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा, आज ना सही स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ावें, हमारा परित्याग ना कीजिए, यही हमारी श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप ही हमारी इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं। हमें मझधार में ही बिलखता हुआ छोड़कर अंतर ध्यान ना होइए। प्रभु ने गदगद कंठ से कहा, भैया मेरा यह रोग असाध्य है, अब इसे छुटकारा पाने की आशा नहीं। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं है, किंतु तुम तो अपनी आत्मा ही हो। तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या किसी अन्य काम के करने का यत्न करते हैं तो एक श्याम वर्ण का सुंदर शिशु हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है और हमारी सब सुध-बुध भूल जाती है। हम पागल की भांति मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, फिर हम कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते। इतना कहकर प्रभु फिर जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन के साथ ही सैकड़ों विद्यार्थियों की आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगीं। सभी
डांड बांधकर उच्च स्वर से रुदन करने लगे। संजय महाशय का चंडी मंडप विद्यार्थियों के रुदन के कारण गूंजने लगा। इस करुणापूर्ण क्रदन ध्वनि को सुनकर सहस्त्रों नर नारी दूर दूर से वहां आकर एकत्रित हो गए। प्रभु अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकों को बांध लो। आज से अब हम तुम्हारे अध्यापक नहीं रहे और न अब तुम ही हमारे छात्र हो। अब तो तुम श्री कृष्ण के सखा हो। अब सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तुम सभी हमें हृदय से स्नेह करते हो। तुमसे हम यही दीनता के साथ भीख मांगते हैं। तुम सदा हमारे कल्याण के कामों में तत्पर रहे हो। प्रभु के मुख से ऐसी दीनतापूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश से हो गए। कोई तो पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिरने लगे और कोई अपने सिर को पृथ्वी पर रगड़ने लगे। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार फिर तुम लोगों से कहता हूँ, तुम लोग पढ़ना न छोड़ना, कहीं जाकर अपने पाठ को जारी रखना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, अब हमें ना तो कहीं आप जैसा अध्यापक मिलेगा और ना कहीं अन्यत्र पढ़ने ही जाएंगे। अब तो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्रीमुख से जो भी कुछ पढ़ा है वही स्थायी बना रहे और हमें किसी दूसरे के समीप जाने की जिज्ञासा ही उत्पन्न ना हो। अब तो हमें अपने चरणों की शरण ही प्रदान कीजिए। आपके चरणों की सदा स्मृति बनी रहे, यही अंतिम वरदान प्रदान कीजिए। यही कहकर सभी विद्यार्थियों ने प्रभु को एक साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु ने भी सबको पृथक पृथक गले से लगाया। वे सभी बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेमपूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर हरि नाम की तुमुल ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उन विद्यार्थियों से कहा, भैया, हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे हैं, हमारा तुम लोगों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध रहा है। तुम ही हमारे परम आत्मीय तथा सुहृद हो। एक बार तुम सभी एक स्वर से श्री कृष्ण रूपी शीतल सलील से हमारे हृदय की जलती हुई विरह ज्वाला को शांत कर दो। तुम सभी श्री कृष्ण रसायन पिलाकर हमें निरोग बना दो। एक बार तुम सभी लोग मिलकर श्री कृष्ण के मंगलमय नामों का उच्च स्वर से संकीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, गुरुदेव, हम संकीर्तन को क्या जाने, हमें तो पता भी नहीं संकीर्तन कैसे किया जाता है। हाँ, यदि आप ही कृपा करके हमें संकीर्तन की प्रणाली सिखा दें तो हम जिस प्रकार आज्ञा हो उसी प्रकार सब कुछ करने के लिए उद्यत हैं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन में कुछ कठिनता थोड़े ही है, बड़ा ही सरल मार्ग है, तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ उसे कर सकते हो। यह कहकर प्रभु ने स्वयं स्वर के सहित नीचे का पद उच्चारण करके बता दिया, हरे हरे नमः कृष्णाय यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रभु ने स्वयं हाथ से ताली बजाकर इस नाम संकीर्तन को आरंभ किया। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार सभी विद्यार्थी एक स्वर से इस नाम संकीर्तन को करने लगे। हाथ की तालियों के बजने से तथा संकीर्तन के सुमधुर स्वर से संपूर्ण चंडी मंडप गूंजने लगा। लोगों को महान आश्चर्य हुआ। नवद्वीप में यह एक नवीन ही वस्तु थी। इससे पूर्व ढोल, मृदंग, करताल आदि वाद्यों पर पद संकीर्तन तो हुआ करता था, किंतु सामूहिक नाम संकीर्तन तो यह सर्वप्रथम ही था। इसकी नींव निमाई पंडित की पाठशाला ही में पहले पहल पड़ी। सबसे पहले इन्हीं नामों के पद से नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। प्रभु भावावेश में जोर से संकीर्तन कर रहे थे। विद्यार्थी एक स्वर से उनका साथ दे रहे थे। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंजने लगी। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दूर दूर से मनुष्य उस आनंद सागर में गोता लगाकर अपने को कृतार्थ बनाने के लिए दौड़े आ रहे थे। सभी आनंद की बाढ़ में अपने आप को भूल कर बहने लगे और सभी दर्शन आर्थियों के मुंह से स्वर स्वयं ही निकलने लगा।
हरे हरे नमः, कृष्णाय यादवाय नमः, गोपालाय गोविंदाय राम श्री मधुसूदना। इस प्रकार चारों ओर से इन्हीं भगवत नामों की ध्वनि होने लगी। पक्के पक्के मकानों में से जोर की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी, मानो स्थावर जंगम चर अचर सभी मिलकर इस कली पावन नाम का प्रेम के साथ संकीर्तन कर रहे हों। इस प्रकार थोड़ी देर के अनंतर प्रभु का भावावेश कुछ कम हुआ। धीरे धीरे उन्होंने ताली बजानी बंद कर दी और संकीर्तन समाप्त कर दिया। प्रभु के चुप हो जाने पर सभी विद्यार्थी तथा दर्शनार्थी चुप हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु अभी निकल रहे थे। प्रभु ने उठकर एक बार फिर सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे प्राणों के सर्वस्व, हमें इसी प्रकार मझधार में ना छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकिचियाँ लेते हुए गदगद कंठ से कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था सो हो लिया। आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु उन्हें बार बार आश्वासन देते, उनके शरीरों पर हाथ फेरते, किंतु उन्हें धैर्य होता ही नहीं था। प्रभु के स्पर्श से उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। वे बार बार प्रभु के चरणों में लौटकर प्रार्थना कर रहे थे। दर्शनार्थी इस करुण दृश्य को और अधिक देर तक देखने में समर्थ न हो सके। वे कपड़ों से अपने अपने मुखों को ढककर फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु भी इस करुणा की उमड़ती हुई तरंग में बहुत प्रयत्न करने पर भी अपने को ना संभाल सके। वे भी रोते रोते वहाँ से गंगा जी की ओर चल दिए। विद्यार्थी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। प्रभु ने सभी को समझा बुझाकर विदा किया। प्रभु के बहुत समझाने पर विद्यार्थी दुखित भाव से अपने अपने स्थान को चले गए और प्रभु गंगा जी से निवृत्त होकर अपने घर को चले आए। ओम शांति शांति शांति।